हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं अमित कुमार कौशिक आपको अपने यूट्यूब चैनल कौशिक जीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हमारी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए और पोषक तत्व प्रदान करता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है फल, बी है सब्जियां, सी है पनीर, डी है मिठाई। तो इसका सही जवाब होगा पनीर। पनीर हमारे शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, विटामिन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है मैकुलम, बी है फंक, सी है जेम्स लिंडन, डी है पॉल मूलर। तो इसका सही जवाब होगा फंक। फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, विटामिन क्या होते हैं। विटामिन क्या होते हैं। ऑप्शन है कार्बनिक यौगिक, बी है अकार्बनिक यौगिक, सी है जीवित जीव और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इधर विटामिन के नाम दिए हुए हैं, इधर आविष्कारक के नाम दिए हुए हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कौन इनमें से सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए, विटामिन ए की खोज मैकुलन ने किया। विटामिन बी की खोज मैकुलन ने किया। विटामिन सी की खोज जेम्स लिंड और विटामिन डी की खोज पॉल मूलर ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी की खोज पॉल मूलर ने नहीं किया, जो कि ए सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें विटामिन ए और विटामिन बी की जो खोज किया था वो मैकुलन ने ही किया था। तो आगे बढ़ते हैं। पाँचवें प्रश्न में अपने देखते हैं। पाँचवा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाले रोग सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं। ये सभी विटामिन के नाम हैं और ये उससे होने वाले रोग हैं। तो देखते हैं। कैल्सीफेरॉल से सूखा रोग होता है। नियासिन चर्म रोग। कोबालामिन से संघातिक रक्त अल्पता होता है और राइबोफ्लेविन से बेरी बेरी रोग होता है। राइबोफ्लेविन से बेरी बेरी रोग होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राइबोफ्लेविन से बेरी बेरी रोग नहीं होता है। बेरी बेरी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, जिसका रासायनिक नाम होता है थायामीन। क्या होता है? थायामीन होता है। कैल्सीफेरॉल जो होता है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। आगे बढ़ते हैं। छठवें क्वेश्चन पे चलते हैं अपने हम। देखते हैं, निम्न सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है मिर्च, बी है मूली, सी है आंवला, डी है सभी में। तो इसका सही जवाब होगा आंवला। आंवला में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। और आंवला जो विटामिन सी है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कर्बिक एसिड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर पे। 7वां नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है, निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो देखते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। विटामिन बी और सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा विटामिन सी, और जो कि ऑप्शन सी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर पे। 8वां नंबर हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है, निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो पहले देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। ये 4 विटामिन होते हैं जो कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं।
तो इसके लिए ऑप्शन देखिए, 8वें प्रश्न के लिए ऑप्शन क्या है, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे कि ये 4 विटामिन ए, डी, ए के, ई के जो होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, जिससे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन बी। ए वसा में घुलनशील नहीं होता है, ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। कहाँ पे होता है, जल में घुलनशील विटामिन। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा 9वां प्रश्न है, निम्न विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है या संरक्षित नहीं होता है। क्या नहीं होता है, संरक्षित नहीं होता है। तो ऑप्शन है विटामिन ए, बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन सी। यह एक ऐसा विटामिन होता है जो हमें डेली लेना पड़ता है, रोज़ का रोज़ हमें लेना पड़ता है, जिसका नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 10वां क्वेश्चन कह रहा है, गाजर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। गाजर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन ए। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन ए। विटामिन ए जो है वह गाजर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, और विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, गाजर है। आगे बढ़ते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन के। विटामिन के जो होता है वह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, नेफ्टोक्विनोन। क्या होता है, नेफ्टोक्विनोन होता है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न पे अपने। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन डी का स्रोत है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। और जो कि किस में पाया जाता है, सूर्य की किरण में, सूर्य की किरण में पाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, सूर्य की किरण में पाया जाता है। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो इसका सही उत्तर होगा रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन बी का होता है थायामीन। और विटामिन सी का क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। तो ये थे हमारे सभी विटामिन। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर कह रहा है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है। ऑप्शन ए है अग्न्याशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा यकृत। यकृत में विटामिन ए संचित होता है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्न में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है।
विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए है गेहूं के अंकुरित तेल, पालक में, सरसों के तेल में या दाल में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गेहूं अंकुर का तेल। आगे बढ़ते हैं। 16 क्या कह रहा है? कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन B12, ऑप्शन बी है विटामिन B1, ऑप्शन सी है विटामिन B2 और ऑप्शन डी है विटामिन B5। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन होता है। क्या होता है? साइनोकोबालामीन। और विटामिन B1 का नाम थायामीन होता है। विटामिन B2 का नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। और विटामिन B5 का नाम क्या होता है? पेंटोथीनिक अम्ल होता है। क्या होता है? पेंटोथीनिक अम्ल होता है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा विटामिन है जो पर्याप्त समय तक स्वप्न को दिखाता है या याद रखने में सहायक होता है? स्वप्न को याद रखने में सहायक होता है। तो इसके लिए ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B6 और विटामिन ई। तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन B6। विटामिन B6 जो होता है वह पर्याप्त समय तक सपनों को याद रखने में सहायक होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है। पायरिडॉक्सिन होता है। तो आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। क्या कह रहा है? कह रहा है गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन ए है साइनोकोबालामीन, ऑप्शन बी ग्लूटीन, ऑप्शन सी मायोसिन और ऑप्शन डी है लाइसिन। तो इसका सही उत्तर होगा ग्लूटीन। ग्लूटीन जो है गेहूं में पाया जाता है। साइनोकोबालामीन जो होता है यह विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। किसका नाम है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रोटीन एवं वसा दोनों प्रचुरता में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है नारियल में, बी है मूंगफली में, सी है सोयाबीन में, डी है सूरजमुखी में। तो इसका सही जवाब होगा मूंगफली। मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है मानव के बाल एवं नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी है थायमीन, सी है वैसोप्रेसिन, डी है कीराटिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कीराटिन। मानव के बाल एवं नाखून में कीराटिन प्रोटीन पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें उपस्थित होते हैं जिसके कारण गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है? ऑप्शन है ए है कैसीन, ऑप्शन बी है लैक्टोज, ऑप्शन सी है केसीन के साथ कीराटिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी केसीन के साथ कीराटिन जो होते हैं ये पाए जाते हैं जिसके कारण गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है। केसीन यह दूध में पाया जाता है और लैक्टोबैसिलस जो लैक्टोज होता है यह लैक्टोबैसिलस जो होता है यह दूध से दही में निर्माण करने में सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर कह रहा है पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन सी। पपीता में विटामिन सी पाया जाता है जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है?
विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है। क्या होता है? टोकोफेराल, टोकोफेराल होता है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न पर। 23 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है दूध पिलाने वाली माँ में को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए है 40 ग्राम, ऑप्शन बी 70 ग्राम, ऑप्शन सी 20 ग्राम, ऑप्शन डी जो है 100 ग्राम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 70 ग्राम। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर कह रहा है दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? ऑप्शन ए है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी है थायामीन, ऑप्शन सी है नियासिन और ऑप्शन डी है मायोसिन। तो इसका सही उत्तर होगा लैक्टोबैसिलस। दूध जो है लैक्टोबैसिलस के कारण खराब होता है। थायमीन जो होता है विटामिन B1 जो होता है उसका रासायनिक नाम है। नियासिन जो होता है ये विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह का अच्छा स्रोत है? मतलब कौन सा विटामिन जो है लोहे का अच्छा स्रोत है? तो इसमें है ऑप्शन ए है गाजर, बी है मटर, सी है चावल, डी है पालक। तो इसका सही उत्तर होगा गाजर नहीं पालक, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही होगा। ये जो होता है लोहे का अच्छा स्रोत होता है और गाजर जो होता है विटामिन ए में पाया जाता है जो कि विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है। 26 नंबर का जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं इसको आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन ए है 15, बी है 0, सी है 25 और डी है 50 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।